फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार भारत गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे हैं। आमतौर पर माना जाता है कि जब डॉलर भारत आता है तो रुपया मजबूत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। तो ऐसे में सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रुपये को मजबूती नहीं मिलती है? आइए समझते हैं इसके पीछे का पूरा गणित विस्तार से। दरअसल इस हफ्ते रुपए की चाल ने मार्केट को हैरान कर दिया है। एक तरफ फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडियन बॉन्ड मार्केट में भरोसा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ रुपया लगातार चौथे ट्रेडिंग सेशन में कमजोर हुआ है। गुरुवार को रुपया लगभग 96.35 प्रति डॉलर पर बंद हुआ है, जो पिछले बंद भाव से लगभग 9 पैसे कमजोर है। कारोबार के दौरान ये 96.38 तक फिसल गया था। तो सवाल ये है कि आखिर डॉलर का इनफ्लो होने के बावजूद रुपया दबाव में क्यों है? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी करेंसी की मजबूती सिर्फ एक वजह से तय नहीं होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक सकारात्मक संकेत तो जरूर है, लेकिन रुपए की चाल पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और कई दूसरे इकोनॉमिक फैक्टर्स पर निर्भर करती है। रुपए पर इस समय सबसे बड़ा दबाव क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों से आ रहा है। इस हफ्ते ब्रेंट क्रूड करीब 12% उछलकर $85 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। वेस्ट एशिया में बढ़ते टेंशन और ईरान से जुड़े सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ने ऑयल मार्केट में चिंता बढ़ा दी है। भारत अपनी जरूरत का मेजॉरिटी ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट तो करता ही है। ऐसे में जब ऑयल महंगा होता है तो तेल कंपनियों को ज्यादा डॉलर खरीदने पड़ते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपया कमजोर होने लगता है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ऑयल सप्लाई डिसरप्टेड होने की आशंका ने भी मार्केट की काफी चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स का आकर्षण सुरक्षित माने जाने वाली संपत्तियों, खासकर की अमेरिकन डॉलर की ओर बढ़ रहा है। अब बात करते हैं बॉन्ड इनफ्लो की। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट जरूर बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही अगर शेयर मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग करते हैं तो बॉन्ड में आने वाले पैसे का पॉजिटिव इफेक्ट काफी हद तक कम हो जाता है। यानी मार्केट कुल फॉरेन कैपिटल इनफ्लो को देखता तो है, सिर्फ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को नहीं। इसके अलावा कई फॉरेन इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स खरीदते समय अपनी करेंसी रिस्क को हेज भी कर लेते हैं। इससे डेरिवेटिव्स मार्केट में डॉलर की एडिशनल रिक्वायरमेंट बनती है, जिसका असर रुपए पर भी पड़ता है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि आरबीआई की इंटरफेरेंस। जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में भारत की एंट्री के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगातार भी आया है, लेकिन आरबीआई ने इस दौरान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी लगातार बढ़ाया है। यानी आने वाले डॉलर का एक हिस्सा रिजर्व बढ़ाने में इस्तेमाल तो हुआ ही है, जिससे रुपए में बहुत ज्यादा मजबूती नहीं दिखी है। वहीं मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऑयल की ऊंची कीमतें फिलहाल रुपए पर दबाव बनाए रखेंगी। हालांकि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मजबूत तो है ही, जिससे आरबीआई के पास मार्केट में उतार चढ़ाव को संभालने की एडिक्वेट कैपेसिटी मौजूद है। वहीं कई दूसरे एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि आने वाले समय में अगर क्रूड ऑयल की कीमतें 80 से $85 पर बैरल के दायरे में रहती हैं और कैपिटल फ्लो मजबूत बना रहता है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी घट सकता है और रुपए पर दबाव भी कम हो सकता है। यानी एक बात तो साफ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ना रुपए के लिए पॉजिटिव साइन जरूर है, लेकिन सिर्फ किसी एक वजह से करेंसी मजबूत नहीं होती है। क्रूड ऑयल की कीमतें हो, डॉलर इंडेक्स हो, ग्लोबल टेंशन हो, इंपोर्टर्स डिमांड्स फॉर डॉलर्स या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का टोटल फ्लो और आरबीआई की रणनीति, ये सभी मिलाकर रुपए की दिशा तय करते हैं। तो कंक्लूजन यही है, फिलहाल मार्केट की नजर 3 बड़ी चीजों पर रहेगी। पहली ये है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस, दूसरी वेस्ट एशिया की स्थिति और तीसरी है इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। अगर ऑयल में नरमी बनी रहती है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट मजबूत बना रहता है तो आने वाले महीने में रुपए को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन जब तक ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी रहती है तब तक रुपए में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही सटीक खबरों के लिए और ऐसी हर फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए पैसा लैब को फॉलो जरूर करें।